गैलरी बंद कर दी है। सहाफ़ी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद होगी ना। मीडिया पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद, मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब की कवरेज से रोक दिया। सहाफियों का पार्लियामेंट की राहदारी में और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। ऐवान के अंदर सारी ऑपोजिशन मीडिया की हिमायत में उठ खड़ी हुई, एहतजाज किया, नारे लगाए। स्पीकर डाइस का घेराव किया, सदर के खिताब का बॉयकॉट किया, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। गैर मुतल्लिका अफराद को प्रेस गैलरी पास जारी करने पर पार्लियामानी रिपोर्टर्स का पार्लियामेंट के गेट पर धरना। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस गैलरी बंदिश से बेखबर निकले। कहा शायद कोरोना की वजह से प्रेस गैलरी बंद होगी। सहाफी के इस्तार पर बोले पता करते हैं क्यों बंद है प्रेस गैलरी। सदर मुमलिकत ने मीडिया की खिदमत पर शुक्रिया अदा करना चाहा तो खाली प्रेस गैलरी देखकर हैरान रह गए। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। एहतजाज के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। सदर मुमलिकत ने खिताब में कहा कि चाहे आप शोर मचाएं लेकिन आपको हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। मुल्क सनत इनकलाब से गुजर रहा है जिसे शोर शराबे से नहीं रोका जा सकता। इंतखाबी इस्लाहात को सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। इंतखाबात में इस्लाहात की जरूरत है। दुनिया इमरान खान के सियासी तदब्बुर पर उनकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करे। मीडिया धरने ने ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर दिया। सारे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक आवाज होकर ऐवान में एहतजाज किया, एक साथ वॉकआउट किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक साथ मीडिया धरने में पहुंचे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवजा कानून के खिलाफ जारी एहतजाजी धरने से खिताब किया। ऑपोजिशन पार्टीज के दीगर रहनुमाओं ने भी दिन भर एहतजाज में हिस्सा लिया। अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। ये आज़ादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे डाका है। हुकूमत ने मीडिया अथॉरिटी का मुजवजा बिल जबरदस्ती मंजूर कराया तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा खदशा है कि हुकूमत पार्लियामेंट के किसी मुश्तरका इजलास में मीडिया अथॉरिटी का बिल पास कराएगी। मुजवजा मीडिया अथॉरिटी मुआशी डाका और मुआशी हमला है। हुकूमत को ये तनबीह है कि वो ऐसा काला कानून लाने से बात रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने धरने के शुरका से खिताब में कहा है कि वो नवाज शरीफ के हुक्म पर धरने में आए हैं। हुकूमत को तंबीह करते हैं कि काला कानून लाने से बाज रहे वरना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। PDM और नून लीग मीडिया के साथ खड़ी है। इस काले कानून जिसे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान मीडिया डंडा अथॉरिटी कहता हूँ। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, मीडिया डंडा अथॉरिटी है। जहां आमराना हुकूमत होती है वहां मीडिया का गला दबाया जाता है। मीडिया के शाना बशाना रहेंगे। हम सब मीडिया की आज़ादी पर मुत्तफिक हैं। आइन से मुतसादिम कवानीन मंजूर नहीं होने देंगे। सरबराह ANP असफंदार वली ने कहा है कि PMD के जरिए हुकूमत मीडिया को जंजीरों से बांधना चाहती है। पाकिस्तान में मीडिया पर जितना दबाव आज है आमराना दौर में भी नहीं देखा गया। आज़ाद मीडिया की जद्दोजहद में हम सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। मुल्क भर की सहाफ़ियों की नुमाइंदा जमात PFUJ का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने 2 रोज से जारी एहतजाजी धरना खत्म। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने ऐलान किया कि PMDA बिल के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। अगले मरहले के लिए फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 3 रोज़ा इजलास 16 सितंबर से लाहौर में होगा। सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि मीडिया की आवाज़ दबाने की हुकूमती कोशिश किसी तौर कबूल नहीं की जाएगी। मौजूदा हुकूमत की सोच आमराना है, हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे।
सहाफी झुकेंगे नहीं, सच की आवाज इक़्तिदार के ऐवानों में गूंजती रहेगी। किसी को सहाफियों से मसला है तो कानूनी रास्ता अपनाए, सहाफियों को गोलियां मारना या तशद्दुद करना लाकानूनियत है। सहाफियों को हरासा किए जाने से मुतालिक अस्कुत नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मीनार पाकिस्तान वाक़े के मुलजिम पकड़े जा सकते हैं तो सहाफियों के क्यों नहीं। इस्लामाबाद में एक सहाफी को पेट में गोली मारी गई, पुलिस की नाकामी है कि अब तक तफ्तीश हो रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने DGFIA से पूछा, आप बताएं सहाफत की तारीफ क्या है। वो अपनी मिसाल देकर कहते हैं, अगर वो कैमरा पकड़कर YouTube चैनल पर तनकीद शुरू कर लें तो क्या ये सहाफत होगी। पूरे मुल्क में मैट्रिक और इंटर में इस साल कोई फेल नहीं होगा। हुकूमत ने सबको पास करने का फैसला कर दिया। इम्तहानात हो चुके जो बच्चे इम्तहानात में फेल हो रहे होंगे उन्हें रियायती नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़रा तालीम के इजलास में फैसला। चेयरमैन PCB की पोजीशन आसान नहीं, फायरिंग रेंज है। क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा भी आ गए, अपनी टीम भी ले आए। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद पहला फैसला, साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मैथ्यू हेडन को कौमी टीम का हेड कोच बना दिया। अपनी पॉलिसी भी बता दी, कहा कप्तान अब भी मालिक है लेकिन परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो यहाँ गालियां खाने नहीं आए, कुछ करने आए। 6 माह में नताइज देंगे। पाक भारत क्रिकेट अभी तो नामुमकिन है, भारत से खेलने के लिए उसके पीछे नहीं भागेंगे। जो क्लब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर देगा उस क्लब का सारा खर्चा बोर्ड उठाएगा। बागराम एयरबेस को अमेरिकी फोर्सेस ने तकरीबन 20 साल तक मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, इसके पुर्जे निकाले गए हैं। ये अफगानिस्तान का झंडा जो है बनाया गया है इस हेलीकॉप्टर पे। यहाँ पे शायद गन रखी जाती है और ये दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे जो है सामान पड़ा हुआ है। कुछ एक्सरसाइज का सामान यहाँ पे रखा गया है। जियो न्यूज अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के अंदरूनी मनासिर सामने ले आया। एयरबेस पर टूटे फूटे अमरीकी हेलीकॉप्टर और जंगी सामान जा बचा बिखरा हुआ है, जिसे अमरीकी फौजी जाते हुए छोड़ गए थे। एयरबेस पर अमरीकी फौजियों की वर्जिश का सामान भी मौजूद है। बगराम एयरबेस तालिबान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब इस एयरबेस पर तालिबान का कंट्रोल है। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह के घर से लाखों डॉलर, सोना और कीमती मोबाइल बरामद कर लिए गए। सोना, डॉलर्स और मोबाइल फ़ोन संदूकों में छुपाए गए थे। अफगान वजीर बराए आला तालीम अब्दुल बाकी हक्कानी का कहना है कि तमाम सरकारी जामियात जल्द दोबारा खुल जाएंगी। तालीमी निसाब में इस्लामी कौमी इक़दार से मुतसद्दम कोई चीज़ नहीं चाहते। जामियात में लड़के लड़कियों के अलहदा क्लासेस की पॉलिसी से मुतालिक कोई मनफी असर सामने नहीं आया। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुल्क भर में PTI नून लीग से बहुत कम फर्क से जीत गई। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। PTI लंबे मार्जिन से पीछे और पीपल्स पार्टी फारिग। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बराबर। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा 18 नशिस्तें जीती। पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब न हुआ। नून लीग बलोचिस्तान में कोई सीट न जीत सकी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी पर कारकुनों को शाबाश, आवाम से इजहार तशक्कुर। कहा आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे, कामयाबी को आवाम की खिदमत की मिसाल बनाएंगे। हमजा शहबाज की कैंटोनमेंट बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद। कहा कि खिदमत कामयाब हुई, इसी जज्बे से 2023 इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI वाहिद विफाकी जमात के तौर पर सामने आई, जिसका असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत फिर आश्कार हो गई। विफाकी वज़ीर असद उमर बोले, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है। तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही। सिंध के वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी कहते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतर रही। पीपल्स पार्टी ने कैंटोनमेंट बोर्ड बल्दियाती इंतखाबात में 22,000 से ज़्यादा वोट लिए। तहरीक इंसाफ 19,000 और जमात इस्लामी ने 16,000 से ज़्यादा वोट लिए।
कहा कि वफाकी हुकूमत को बैरून मुल्क से वैक्सीन की इमदाद मिल रही थी। सिंध हुकूमत ने अपने बजट में वैक्सीनेशन के लिए पैसे रखे। असद उमर गलत बयानी ना करें, फायर ब्रिगेड और ग्रीन लाइन मंसूबे नवाज शरीफ के दौर के हैं। मरदमशुमारी सूबाई हुकूमत ने नहीं, वफाकी हुकूमत ने करवाई। मरदमशुमारी पर आखिरी वक्त तक मुखालफत की। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, लाहौर टेस्ट से मसला हुआ। केसेस की शरह मुसलसल ऊपर। शहर में गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 12% रिपोर्ट, जबकि मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6% से नीचे। लाहौर में मुल्क से डबल शरह। शहरियों की अक्सरियत भी लापरवाह। मास्क का इस्तेमाल इंतहाई कम हो गया। हैदराबाद में 11%, फैसलाबाद 9%, कराची और मुल्तान में 8% रिकॉर्ड की गई। मुस्बत केसेस की शरह पंजाब में 6%, सिंध में 5.5% हो गई। 24 घंटों के दौरान 67 अफराद का इंतकाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली अजला के अरकान का बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज। ऑपोजिशन का शोर शराबा। हैवान मछली बाजार बन गया। रुकने बलूचिस्तान अवामी पार्टी बिलावल आफरीदी का कहना है कि स्पीकर ने उन्हें हैवान में फसादी और शरपसंद कहा था, वो उन्हें बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। डिप्टी स्पीकर का रुकन बिलावल आफरीदी को बच्चों जैसी हरकतें ना करने का मशवरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्लॉट्स की कुर्रा अंदाजी मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर F14 और 15 में प्लॉट्स की कुर्रा अंदाजी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि पॉलिसी क्या थी। करप्शन पर निकाले गए जजेस को भी आपने प्लॉट दे दिए। पॉलिसी यही है कि करप्शन की हौसला अफजाई की जाए। कई साल से मुंतजिर लोगों को आपने किस तरह जम करके दूसरों को प्लॉट्स दिए। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुरम लगारी के खिलाफ खातून को हरासा और ब्लैकमेलिंग करने का केस। खातून का अदालत में खुरम लगारी को माफ़ करने का बयान। अदालत ने कहा कि सुलह हो गई है। खुरम लगारी की जमानत पर कोई एतराज़ नहीं। केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहती। अदालत ने खुरम लगारी की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जजेस तकर्री पर बार काउंसिल और वकला को बातचीत की पेशकश। नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि जजेस तकर्री पर हमेशा बार काउंसिल की राय ली गई। समझ नहीं आता कि बार काउंसिल की जजेस तकर्री में एहतजाज के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। बार काउंसिल और वकला के लिए अब भी उनके दरवाजे खुले हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हड़ताल मजदूरों का हथियार था जो नाइंसाफियों के खिलाफ इस्तेमाल होता था। अब हड़ताल को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। मेंबर बार काउंसिल अमजद शाह का कहना है कि हम अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी का तासुर कायम करने में नाकाम रहे। तासुर है कि अदलिया जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की राह पर चल निकली है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कभी फांसी कभी तौहीन अदालत की तलवार से कुचले गए। पनामा केस में आईनी हदूद नज़रअंदाज करके इकामे की बुनियाद पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया। नैब कानून के जरिए सियासी मुखालिफिन की पकड़ और इंतजामी कार्रवाइयाँ नहीं रोकी जा सकती। लगता है हुकूमत कीमतों को कंट्रोल ही नहीं करना चाहती। ऐसा महसूस होता है कि उनसे सब निजाम कंट्रोल नहीं होगा। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अशिया की कीमतों के तयन से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब। चेयरमैन PTA आमिर अजीम बाजवा का टिकटॉक इंतजामिया से पाकिस्तानी मायार के मुताबिक तसल्ली बख्श इकदाम का मुतालबा। कहा टिकटॉक पर बार बार गैर मायारी वीडियोज़ अपलोड करने वालों को पकड़ा जाए। टिकटॉक पर गैर मायारी वीडियोज़ हैं, 4 मरतबा ब्लॉक हो चुका है। कभी किसी भी एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाकर खुशी नहीं होती। सोशल मीडिया चलाने के लिए कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं। सोशल मीडिया को माशरे के मुताबिक कंट्रोल किया जाता है। मोबाइल सार्फिन पर इजाफी चार्जेस कबूल नहीं। CPEC उमूर के मुआवने खुसूसी खालिद मंसूर का कहना है कि CPEC दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। CPEC पर $13 अरब की सरमायाकारी हो चुकी है। $12 अरब के मंसूबे जारी हैं। चीनी कंपनियां फैसलाबाद के खुसूसी इक्तिसादी जोन में सरमायाकारी करना चाहती हैं। चीनी कंपनी 5 मरले का घर 40 दिन में बना देगी। PMDA के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के धरने में सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मीडिया के साथ मिलकर रास्ता रोकेंगे। PMDA का काला कानून मंजूर नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून एहतजाज में अमली तौर पर शरीक होगी। सेनेटर परवेज रशीद बोले शुतुरमुर्ग का हकायक का मुकाबला करने के बजाय रेत में मुंह छुपा लेता है। पाकिस्तान को शुतुरमुर्ग रियासत और समाज बनने से रोकने वाली जद्दोजहद जिंदाबाद। एहसन इकबाल ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया का मुंह बंद किया जा रहा है ताकि कोई सच न बोले।
होगा धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है, किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। ये सहाफियों की नहीं, पिसे हुए अवाम की जिद्दोजहद है। शेरी रहमान ने कहा कि मीडिया आज़ाद नहीं होगा तो जमहूरियत का गला भी घुट जाएगा। पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ सफ़े अव्वल में खड़ी है। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवजा बिल किसी एक तंजीम और तबके का नहीं, सबका मसला है। सहाफ़ियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। जमात इस्लामी के आयशा सैयद ने सहाफ़ियों के धरने से खिताब में कहा कि पेमरा की मौजूदगी में अथॉरिटी लाने की क्या ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी मज़ीद इदारे बनाने की बजाय मौजूदा इदारों को मजबूत करें। किसी भी मीडिया के हवाले से, किसी भी बिल के हवाले से, किसी भी अथॉरिटी को बनाने से पहले उसके स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाता है। जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप उनके गुफ्तगू में शामिल नहीं करेंगे, आप उनके मशवरों को शामिल नहीं करेंगे, तो चीजें मुस्बत आगे नहीं बढ़ती हैं। विफाकी वज़ीर IT और MQM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद अमीनुल हक की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों के धरने में शिरकत। कहा, जब भी कोई अथॉरिटी बनाई जाती है तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लिया जाता है। हुकूमत मामले पर सहाफ़ियों से बात करे, मीडिया पर जबरी पाबंदियों के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ हैं। JUI के रहनुमा मौलाना असाद महमूद ने सहाफ़ियों के धरने से खिताब में कहा कि सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर सहाफ़ियों के साथ खड़ी रहेंगी। हम आपके साथ अवाम के पास जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा आमिराना हुकूमत नहीं देखी। जब तक बेलगाम घोड़े को लगाम नहीं दे देते, जिद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम, पुलिस की नफरी भी ना होने के बराबर। तकरीबन 900 शहरियों के लिए एक पुलिस एहलकार तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। शहरी और सिंध हुकूमत के सर्वेलेंस कैमरे सिक्योरिटी और मौसर निगरानी नहीं कर पा रहे। कैमरों की तादाद, तकनीकी सहूलियात, तादाद और क्वालिटी समेत कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो केसेस हल करने में मुआवन साबित हो सके। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट की फौरी ज़रूरत है। कराची में गर्मी और हब्स 36 डिग्री की गर्मी दिन भर 41 डिग्री तक महसूस होती रही। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 से 4 रोज़ बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री को छू सकता है। 18 सितंबर के बाद बारिशों का इम्कान है। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज की तैयारी, दोनों टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का पहला मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। करीम बेंजेमा की शानदार हैट्रिक। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने सेल्टा विगो को 5-2 से शिकस्त दे दी। इससे पहले खेले गए मैचेस में एटलेटिको मैड्रिड, वेलेंशिया और रियल सोसिडेड ने अपने अपने मैचेस में फतह हासिल की। इवेंट के तमाम मुकाबले देखिए बराह रास्त जियो सुपर पर। रूस के डेनियल मेडवेडेव ने वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर US ओपन टाइटल जीत लिया। डेनियल मेडवेडेव ने जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। अदाकार लहरी के बरजस्ता मुकालमों की चाशनी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी नवी बरसी नहीं भूले।